हर बच्चे का, हर पेरेंट का ख्वाब होता है बचपन से कि मैंने ये बड़े होके बनना है, बड़े होके मैंने ये काम करना है। बचपन से वो एक अपना गोल सेट कर लेते हैं, अपने आइडियल को बना लेते हैं अपने जहन में और उसके बाद फिर वो उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन जो बच्चे या जो पेरेंट्स उन गोल्स को सेट करके उनके ऊपर काम शुरू कर देते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो भूल जाते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। तो लिहाजा आप लोगों को बचपन से ही अपने टारगेट पे नज़र रखना होगी। आज की मेरी वीडियो, पाकिस्तान आर्मी में अगर ऑफिसर बनना है, कमीशन लेना है, ऑफिसर बनना है, लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल बनना है, तो आपको बचपन से ही, मैट्रिक से ही, यानी कि जब उसकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है, पहली डिग्री मैट्रिक, वहाँ से ही आपने बच्चे को ये काम करवाने हैं। और जो पेरेंट्स कमिटेड होते हैं वो बचपन से ही बच्चे को साथ साथ चीज़ें बताते रहते हैं। तो आर्मी ऑफिसर बनना है तो आपको गौर से ये वीडियो देखनी है और यही सारे काम करने हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज की ये वीडियो आपकी किस्मत बदलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपनी मर्जी बच्चे के ऊपर मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। जो तालीम वो हासिल करता है उसको करने दें, बिकॉज एवरी एजुकेशन इज एलिजिबल फॉर पाकिस्तान आर्मी कमीशन। इंटरमीडिएट लेवल है, आपने आईसीएस किया है, एफएससी की है, एफए किया हुआ है, सिंपल कंप्यूटर के साथ किया हुआ है, ह्यूमैनिटीज़ का कोई आपका ग्रुप है, सिविक्स है, एथिक्स है, अखलाकियात, कुछ भी, वट आप एलिजिबल हो। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। 55% अब क्राइटेरिया हो चुका है, और जो रूरल डिफाइंड एरियाज में लोग रहते हैं वो 50% तक मार्क्स लेके अप्लाई कर सकते हैं। तो लिहाजा बच्चे का रुझान नहीं है आप उसको कहें कि आपने फिजिक्स ही पढ़नी है, केमिस्ट्री ही पढ़नी है, बायो ही पढ़नी है, आपने साइंस रखनी है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, नालायक रह जाएगा। आपकी मर्जी के मुताबिक वो पढ़ेगा तो ज़रूर पास भी हो जाएगा, लेकिन बहुत कम मार्क्स लेके, और हो सकता है फेल हो जाए एक सब्जेक्ट में, और उसके बाद फिर उसी में वो उलझा रहे। उसको जो सब्जेक्ट पसंद है उसको वो करने दें। उसको कंप्यूटर पसंद है उसको कंप्यूटर करने दें। उसको आईसीएस करना है, उसने कॉमर्स ग्रुप में जाना है, उसको कॉमर्स का करने दें। जिसमें उसका रुझान है, मैथ में उसकी दिलचस्पी है, उसको मैथ पढ़ने दें। जनरल साइंस पढ़ना चाहता है जनरल साइंस पढ़ने, इस्लामिक स्टडीज़, वट जो भी वो पढ़ना चाहता है उसके ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत मत करें। पहली बात तो ये हो गई। जो वो अपनी मर्जी से करेगा वो अंदर से करेगा, जोश और जज्बे से करेगा, और उसके अंदर वो चीज़ है, उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगी, आसानी के साथ वो ये काम कर लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा काम आपने क्या करना है, बच्चे को आपने सपोर्ट करना है दोनों तरह से, अखलाकी तौर पे भी, माली तौर पे भी। आपने उसको बुक्स ला के देनी है मिलिट्री के मुतल्लिका, पाकिस्तान आर्मी के मुतल्लिका, इंटरनेशनल लेवल पे जो आर्मी की इंफॉर्मेशन होती है, मालूमात होती हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी जो मिलिट्री हैं, आर्मी हैं, उनकी हिस्ट्री, उनकी तारीख, वो बुक्स बच्चे को ला के दें। शुरू में उसको उर्दू की बुक्स ला के दें, उसके बाद इंग्लिश और उर्दू मिक्स, और उसके बाद इंग्लिश की बुक्स लाएं। आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ना आ जाएगा, उसकी दिलचस्पी है उसमें, वो उसको चीज़ें अजबर हो जाएंगी। उसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री की हिस्ट्री उसको बताएं, बुक्स ला के उसको दें। बुक के ऊपर पैसा खर्च किया हुआ कभी ज़ाया नहीं जाता, याद रखिएगा। आप घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं और बुक्स और मुतालिया, रीडिंग की आदत डालें। आप यूरोप में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, कनाडा में, कहीं भी आप चले जाओ, हर बंदा आपको बुक रीडिंग करता हुआ नजर आएगा। कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई मेट्रो में जा रहा है, वैसे ही कोई पार्क में बैठा हुआ है, उसके हाथ में किताब होगी। तो इससे आपको पता चलेगा कि बुक रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो लोग हमसे बहुत आगे निकल गए, हमने बुक रीडिंग छोड़ दी। तो लिहाजा बच्चे को बुक रीडिंग, नई नई बुक्स उसको ला के दें। उसके बाद अक्सर बच्चे मुझे YouTube पे कमेंट्स करते हैं कि सर मुझसे पुशअप चिनअप्स नहीं होते, बाकी मैं सारा कुछ कर लूँगा। कुछ बच्चे कहते हैं मुझसे दौड़ नहीं होती। तो बेटे, इसका हल आपने ढूंढना है। जो पेरेंट्स देख रहे हैं मेरी वीडियो गौर से सुन लें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने बचपन से बच्चों को आदत डालनी है। खुद भी एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, उनको साथ लेके जाएं बच्चों को पार्क में और उनसे वर्जिश करवाएं, दौड़ें, भागें, हर काम करें, उछलें, कूदें। बचपन से ही उनको प्रैक्टिस करवाएं वर्जिश की, पुशअप, सिटअप्स, चिनअप्स। किसी बार के साथ लटक के अपने जिस्म को ऊपर खींचें, चिनअप्स करें, वर्जिश करें, दौड़ करें। आसानी के साथ वो ये सारे काम कर जाएंगे। बच्चों को आप सुस्त मत होने दें, उनको एक्सरसाइज की आदत डालें, खुद भी एक्सरसाइज करें। सारी ज़िंदगी आप कामयाब रहेंगे, फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, खुश और खुर्रम रहेंगे। सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। आपका बच्चा और आप खुद अच्छी तरह से चीज़ों को हल करने के, मामलात को ढूंढने के, उनका हल ढूंढने के आसानी के साथ रास्ते अपना लोगे, आप लोगों का ब्रेन ज़्यादा काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन रहेगी। तो लिहाजा आप लोगों ने जी बचपन से ही बच्चों को वर्जिश की, एक्सरसाइज की आदत डालनी है।
कभी उनकी नी नॉकिंग नहीं होगी, कभी उनके बाजू का एंगल टेढ़ा नहीं होगा, जिनकी वजह से बच्चे मिलिट्री से रिजेक्ट हो जाते हैं। गौर से सुनते जाएगा ये चीजें। आज की वीडियो में खोल के हर चीज बता दूंगा, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। तमाम चीजें आज की वीडियो में आपके लिए पेश कर रहा हूं। लिहाजा सिटअप, चिनअप, पुशअप्स, डिच क्रॉसिंग, रस्से के ऊपर फलांगना, रस्से के ऊपर जंप लगाना, दीवार फलांगना, दीवार के ऊपर जंप लगाना, ये सारी चीजें आसानी से बच्चा कर जाता है अगर वो एक्टिव हो, बचपन से उसको हैबिट हो, आदत हो एक्सरसाइज करने की। तो लिहाजा नी नॉकिंग और एल्बो, बाजू, एंगल, हर चीज उसका क्लियर हो जाएगा। अगला काम जो आपने करना है, अगर आपने बच्चे को मिलिट्री में ऑफिसर बनाना है तो इन बातों पर गौर से अमल करना है। पाक फौज की मालूमात उसको देनी है जी। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, तीनों फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, तीनों की शख्सियात की मालूमात देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे जो चीफ वो कौन थे, उसके बाद कौन थे, मौजूदा कौन है, अहम कोर कमांडर कौन है, कोर कौन सी है हमारी, कितनी कोर्स हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान आर्मी की इंस्टॉलेशन कहाँ कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पाकिस्तान आर्मी में किन किन लोगों ने निशाने हैदर लिया हुआ है, कितनी हमारी जंगें हुई हैं, उन जंगों का अहवाल क्या रहा, उन जंगों में किन किन लोगों ने शहादत हासिल की और किन किन लोगों ने निशाने हैदर हासिल किया, पाकिस्तान आर्मी के मेडल कौन से हैं, वॉर मेडल कौन से हैं, सिविल मेडल्स कौन से हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन बुक्स में मौजूद है, चीज़ों पे मौजूद है, नेट पे मौजूद है। आपने वो सारी चीज़ें बच्चों को बतानी हैं, उनको बचपन से ही हैबिट डेवलप करवानी है। यानी मिलिट्री में उसने जाना है तो मिलिट्री के मुतल्लिक उसको हर चीज़ आपने बतानी है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जब बच्चा मैट्रिक में पहुंच जाए उस वक्त तक उसको बहुत सी चीज़ों का इल्म हो चुका हो और वो मिलिट्री को अपना ख्वाब, ड्रीम समझ के उसके ऊपर काम कर रहा हो और अपने आप को एक डिसिप्लिन, एक दायरे के अंदर लेके वो आ चुका है। वर्जिश भी वो एक्सरसाइज भी डेली कर रहा है, मिलिट्री में भी डेली एक्सरसाइज होती है, हर रोज़ परेड, एक्सरसाइज, पीटी, वर्जिश होती है मिलिट्री में, वो ऑलरेडी कर रहा है, उसको कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलिट्री की मालूमात, इन्फॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी है, उसको पता है पाकिस्तान में मिलिट्री किस तरह से काम कर रही है, डिवीजन, ब्रिगेड कहाँ पे बैठे हुए हैं, कोर कहाँ है हमारी, हेडक्वार्टर कहाँ पे, उसको ऑलरेडी हर चीज़ का पता है। तो ये सारी चीज़ें उसको हेल्प करेंगी और वो आसानी के साथ मिलिट्री में कमीशन ले जाएगा। उसके बाद दुनिया की अहम जंगें कहाँ कहाँ हुई, किन किन नेशंस के दरमियान हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुई, किन किन ममालिक के खिलाफ हुई, कैसे कैसे, किस ममालिक, ग्रुप कौन से थे, कौन सा मुल्क किसके खिलाफ लड़ा, उसका एंड क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई। वर्ल्ड वॉर सेकंड जो थी, दूसरी जंग अजीम, वो कब शुरू हुई, उसके बाद फिर मशहूर जंगें जो हैं, इस्लामी मशहूर जंगें कौन कौन सी हुई, बदर का पता हो, ओहद का पता हो, हर चीज़ का उसको पता हो, गज़वात का पता हो, जंगों का पता हो। उसके बाद बरसगीर में जो मशहूर जंगें हुई, पानीपत की लड़ाइयाँ हुई, मैसूर में जो टीपू सुल्तान की जो जंगें हुई, ये सारी की सारी चीज़ें, इनकी हिस्ट्री, इनकी किताबें आपने बच्चों को ला के देनी है। मिलिट्री में जब वो जाए, उसका इंटरव्यू हो, कोई भी चीज़ उससे पूछे वो आसानी से बता दे, वो फेमिलियर हो, हर चीज़ का उसको पता हो, आसानी के साथ कमीशन ले जाएगा। इसी तरह से दुनिया में जितनी वॉर हिस्ट्री, जितनी बड़ी बड़ी तारीखी शख्सियात गुजरी हैं, बड़े बड़े जनरल्स गुजरे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, उन सब का नाम, उनकी पैदाइश, उनकी हिस्ट्री, वो कब किस दौर में रहे, ये बच्चों को पता हो। उसके साथ साथ वॉर वेपन्स और वॉर हेड कितने हमारे हैं, मिसाइल्स, जहाज़, तोपे, यानी मिलिट्री का जितना इक्विपमेंट सामान होता है, वॉर इक्विपमेंट्स, वो सारे के सारे उनका भी बच्चों को पता हो। पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, पाकिस्तान कौन से बना रहा है, कामरा में कौन से बन रहे हैं और टेक्सला में कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ों का बच्चों को पता हो। उसके बाद जी करंट शख्सियात का बच्चों को पता हो। करंट शख्सियात के बारे में आपने क्या करना है, रोज़ाना बच्चों को हैबिट डेवलप करवानी है, आदत डालनी है खबरें सुनने की। टीवी के सामने खुद भी बैठें, बच्चों को भी बिठा लें और उन्हें कहें कि बेटा ये चीज़ें नोट करो, देखो कल को आपसे ये पूछी जानी है, आपने मिलिट्री ऑफिसर बनना है। साथ साथ आपने उसकी ग्रूमिंग करनी है, उसको मेंटली प्रिपेयर करना है और एक एक चीज़ उसको बतानी है कि पुत्र आपने ये करना है, ये करना है, इस तरह से शूज़ पहनो, ये कपड़े पहनो, टाई लगाने की उसको मशक करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं, एक्सरसाइज कराएं, वो टाई लगाए, टाई बांधना, टाई खोलना और मुख्तलिफ टाई की नॉट उसको पता हो, ये भी चीज़ें साथ साथ उसको ग्रूम करवाएं। उसकी लाइफ में एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाएं कि इस टाइम पे आपने बेटे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। आसानी के साथ कमीशन ले जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, इशू ही नहीं है।
होता ये है कि बच्चों को जब वो FA-FSC कर लेते हैं, फिर वो किसी से पूछते हैं, फिर वो बात कर यार मैंने आर्मी में जाना है, उनको पता ही नहीं होता, लोगों से पूछते फिरते हैं, यूट्यूब पे आके वीडियोस ढूंढ रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। लिहाजा जिन लोगों ने मुसाफिर शब्द को उड़ते हैं जो जाना दूर होता है, तो आप लोगों ने बचपन से ये चीज़ें सिखानी है बच्चों को, बच्चों की हेल्प करनी है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और बच्चों की खुद से जिम्मेदारी है। जो अभी से यानी बचपन से चेयर पे बैठना सीख गया, चेयर पे बैठने से मुराद क्या है, बैठ के पढ़ना, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ तैयारी करना, सोचना कि मैं अपने गोल तक कैसे पहुंच सकता हूं, वही आगे जाके चेयर पे बैठेगा, वही ऑफिसर बनेगा, वही सीटों पे बैठेगा। वो बच्चे नहीं कि जनाब परसों मेरा पेपर है मुझे नोट्स भिजवा दें। नालायक लोग। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है अपनी कौम पे कि आप लोग क्या करते हो। लाइब्रेरियों में हम लोग जाते थे, दूर दराज लाइब्रेरियों में बुक्स ढूंढते थे, बुक्स पढ़ते थे। आपके पास इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है एक क्लिक के ऊपर, फिर भी आप लोगों को नहीं पता। बहुत अफसोस की बात है। आप लोगों ने हमेशा हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हमेशा अपने टारगेट पे नज़र रखनी है, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो इस तरह से आपने बच्चों को आर्मी ऑफिसर बनाने के लिए तैयार करना है और जितनी चीज़ें मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं आप लोगों ने उनके मुताबिक अमल करना है। वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक चीज़, किसी चीज़ की समझ नहीं आती दोबारा से उसको देख लेना है, पॉज करके वीडियो को फिर से सुने कि मैं कह क्या रहा हूँ। इसमें मैंने आपको कोई 10 से 15 फार्मूले बता दिए कामयाबी के, हाउ टू गेट सक्सेस, हाउ टू गेट कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी, हाउ टू गेट योर गोल, हाउ टू अचीव योर गोल, हाउ टू अचीव योर ड्रीम्स। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी इस वीडियो में, इनको गौर से आपने देखना है। इंशाल्लाह ताला आप पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ले जाओगे। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं जी, वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक्स वगैरह, उसके लिए बेशुमार मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देखें, वो एक्सरसाइज आप हल करें, उनको रोजाना देखें, टाइम दें, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। बचपन से ही उसको ये चीज़ें आपने करवानी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।